नमस्कार विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आपको विदित होगा कि हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे और स्वर संधि में हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। उससे बनने वाली सिद्धियां भी हमने समझी थी और आज थोड़ा सा मैं पुराना जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उसे रिपीट करना चाहूँगा और उसके बाद फिर नए सूत्र जो है हम प्रारंभ करेंगे। पहला सूत्र हमने पढ़ा था विसर्जनीय से स। यह सूत्र यह कहता है कि विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। जैसे विष्णु प्लस त्राता, इस विसर्ग के बाद त्र है, त जो है खर में आता है, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, तो विष्णु स त्राता, विष्णु त्राता। दूसरा सूत्र था वाशरी। इसमें यह सूत्र यह कहता है कि अगर शर प्रत्याहार परे हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही होता है। तो जो हमने पहले पढ़ा है वो सूत्र, उस सूत्र का बाध करके ये सूत्र जो है विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करता है, विकल्प से करता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ विसर्ग ही रहेगा वहाँ तो हरि ही से ते ये रूप सिद्ध हो जाएगा, और जहाँ विसर्ग नहीं होगा उसके अभाव में विसर्जनीय से स सूत्र से जो है विसर्ग के स्थान पर सकार होगा। तो सकार करने पर विष्णु से ते रूप बन गया। उसके बाद स्तो सचुना सचु सूत्र से जो है इस सकार को शकार हो गया, तो मिला देंगे तो विष्णु सेते रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र था ससजुसोरु। यह सूत्र क्या कहता है कि सकारांत और सजुस शब्दांत पद के स्थान पर जो है रू आदेश होता है, और ये जो आदेश होगा यह अलोन्ते से सूत्र से अंतिम सकार या सजुस के शकार के स्थान पर ही होगा। उदाहरण दिया शिवस प्लस अर्च, यहाँ सकार है, ये सकारांत पद हुआ, तो इस सकार के स्थान पर ससजुसो रू सूत्र से जो है रू आदेश हुआ। रू के उकार की उपदेश जन्नासिक के इत सूत्र से जो है संज्ञा होकर लोप हो जाता है, र बचता है, तो शिवर प्लस अर्च ये स्थिति बनी। अगला जो सूत्र है वो है अतो रो रू प्लुतात प्लुते। ये सूत्र क्या कहता है कि अप्लुत अकार से परे र हो और उसके बाद भी अप्लुत अकार हो तो उस र के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है। जैसे हमने क्या रूप बना लिया था, शिवर प्लस अर्च ये रूप बना लिया था। अब देखिए यहाँ र से पहले व में अकार है और इस र के बाद भी अकार है, तो इन दोनों स्थितियों में इस रू के रकार के स्थान पर जो है उकार आदेश हो जाएगा, तो रूप बनेगा शिव उ प्लस अर्च। अब यहाँ अ प्लस उ यहाँ संधि होगी, तो आद गुण सूत्र हमने पहले पढ़ा है, इस सूत्र से अ प्लस उ को ओ हो जाएगा, तो शिव ओ अर्च यहाँ व हलंत होगा, ध्यान दें व हलंत होगा, तो शिव ओ अर्चे रूप बना। फिर एंग पदांतादति यह सूत्र भी हमने पहले पढ़ा है, इस सूत्र से जो है पूर्व रूप एक आदेश हुआ, तो शिव अर्चे रूप सिद्ध हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगला जो नया सूत्र आ रहा है वो है हसीच। हसीच सूत्र क्या कहता है कि हश परे होने पर, हसी का मतलब है हश परे होने पर। हश में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण और है, य, व, र और ल ये होते हैं हश में। तो इनके परे होने पर भी अप्लुत अकार यानी ह्रस्व आकार के पश्चात रू के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है। यह जो सूत्र है ये पूर्व सूत्र से बहुत अधिक समानता रखने वाला है, किंतु इसमें थोड़ा सा अंतर भी है। वो अंतर क्या है, वहाँ क्या था, वहाँ ये बताया गया था कि ह्रस्व आकार के बाद रू हो और उससे परे भी ह्रस्व आकार हो। यह सूत्र यह कह रहा है कि इस रू के पहले ह्रस्व आकार हो
और बाद में अगर हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो भी उस रू के स्थान पर जो है, जो र बचा हुआ है, उसके स्थान पर उकार आदेश होता है। कैसे होता है? देखिए, ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि में हम ये देखेंगे कि शिवो वंद्य, शिवो वंद्य एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा शिवस प्लस वंद्य। सस जुसो रू सूत्र से जो है रुत्वादेश हुआ, तो शी व रू प्लस वंद्य, रू में से उकार की संज्ञा होकर लोप हो गया तो र बच गया, तो शी व र प्लस वंद्य। कौन से सूत्र से हुआ ये कार्य? ये हुआ सस जुसो रू सूत्र से। इसके बाद हसीच, हसीच सूत्र से जो है उस र के स्थान पर उकार आदेश हुआ। ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इसी सूत्र से उस स के स्थान पर रू हुआ, रू में से र बचा, फिर उस र के स्थान पर यह सूत्र जो है उकार आदेश करता है, तो शिव उ प्लस वंद्य रूप सिद्ध होता है। अब आत गुण है, सूत्र से जो है गुण हो जाता है, तो गुण अ प्लस उ मिला देंगे तो ओ, तो शिवो प्लस वंद्य, शिवो वंद्य रूप सिद्ध होता है। अगला जो सूत्र है वो है भो भगो अघो पूर्वस्य यो अशी। ये सूत्र क्या कहता है? अशी, अशी का मतलब है अश परे होने पर, अस प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर। भो, भगो, अघो और अवर्ण पूर्व हो तो ऐसे के स्थान पर यकार आदेश होता है। किसके स्थान पर? देखिए आगे क्लियर हो रहा है, ये रू के स्थान पर, र के स्थान पर, कि जिस रू के पूर्व भो, भगो, अघो या अवर्ण हो। देखिए, रू से पहले भो, भगो, अघो या अवर्ण हो तो उस र के स्थान पर अश, अश का मतलब है स्वर या वर्ग के तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है, य व र ल, ये वर्ण हो तो यकार आदेश होता है। किसके स्थान पर होता है? उस र के स्थान पर। यानी जो अभी तक हम उकार कर रहे थे रकार के स्थान पर किसी विशेष परिस्थितियों में, अब उसी रू के यानी र के स्थान पर यकार आदेश करेंगे। कैसे करेंगे? देवा ई है, देवास प्लस ई है। यहां देखिए, देवा ई है, मूल रूप है, शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा देवास प्लस ई है। स जुसो रू, इस सूत्र से स को रुत्वादेश हुआ। तो रू हो गया, रू होगा तो रू में से उकार की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा उपदेश अज अनुनासिकित सूत्र से। तो देवा र प्लस ई है, ये रूप बना। अब ये जो अभी वर्तमान सूत्र हम पढ़ रहे हैं, भो भगो अघो पूर्वस्य, ये सूत्र क्या करता है कि इस रू के पहले क्या क्या हो? भो, भगो, अघो, अ, तो इस रू के स्थान पर यकार आदेश करेगा। क्यों, कब करेगा? अशी, अश परे होने पर। तो जो ई है, ये ई अश प्रत्याहार में आता है, तो ऐसी स्थिति में इस र के स्थान पर यकार हो गया, तो देवाय प्लस ई है, रूप बना। अब एक सूत्र हमने पहले पढ़ा है, लोप साकल्यस्य, इस सूत्र से यकार का विकल्प से लोप होता है। तो जहां लोप होगा वहां तो देवा ई है रूप बनेगा, और जहां लोप नहीं होगा वहां देवा य में ई की मात्रा मिला देंगे और है, तो देवा ई है रूप सिद्ध होता है। भोस, भगोस, अघोस, ये तीनों सकारांत है,
ऐसी स्थिति में सजुसो रू से रू हो जाएगा इनको, और फिर ऐसे ही र होगा, र को इसी से यकार होगा, तो रूप सिद्ध हो जाएंगे। अगला जो सूत्र है वो है हली सर्वेशाम। देखिए हली सर्वेशाम सूत्र क्या कह रहा है, भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद् हली, भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि। जिस पदांत यकार के पूर्व, जिस पदांत, क्या कह रहा है सूत्र, जिस पदांत यकार के पूर्व भो भगो अघो या अवर्ण हो, उस पदांत यकार का व्यंजन वर्ण परे होने पर लोप होता है। यकार का लोप होता है, कब होता है, यदि व्यंजन वर्ण परे हो। हल्ली, हल्ली का मतलब है हल परे होने पर। यह लोप सभी आचार्यों के मत में होता है। हली सर्वेशाम, सर्वेशाम यानी सभी आचार्यों के मत में। देखिए भो ये देवा, भगो ये देव नमस्ते, अघो ये याहि, ये 3 उदाहरण हैं। और इसमें देखिए कि भो के बाद यह है, यहाँ भगो यह है, और यहाँ अघो यह है। तो भो भगो अघो और अवर्ण, इनके बाद पदांत यकार का लोप होता है यदि हल परे हो तो। अब देखिए यहाँ देवा में द हल है, ऐसी स्थिति में इस य का लोप हो जाएगा। नमस्ते में जो है न हल है, तो ये इस य का लोप हो जाएगा, ये हलंत है। और याही में यह का लोप हो जाएगा क्योंकि यह हल है। तो ऐसी स्थिति में भो देवा भगो नमस्ते और अघो याही ये रूप सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र देखिए रो सुपी। रो सुपी क्या कहता है, यदि सुप प्रत्यय परे ना हो, देखिए इसका संधि विच्छेद करिए, र प्लस असुपी। असुपी का मतलब है सुप प्रत्यय परे न हो तो, सुप प्रत्यय परे न हो तो। सुप प्रत्यय आपने पढ़े ही हैं, सुप्तिंगंतम पदम सूत्र में हमने सुप पढ़े हैं। सु अवजस अम और षष्ठ अभ्यम्बिस अभ्यम्बस, ये जो 21 सूत्र है, ये 21 जो प्रत्यय है ये सुप प्रत्यय कहलाते हैं। तो सुप प्रत्यय परे न हो तो अहन शब्द के स्थान पर रकार आदेश होता है। अहन के स्थान पर यह सूत्र कह रहा है कि अगर सुप प्रत्यय परे न हो तो अहन शब्द के स्थान पर क्या आदेश होता है, रकार आदेश होता है। रकार आदेश होगा, यह पूरे अहन के स्थान पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलोन्तेस सूत्र यह कह रहा है कि यह उस अहन के अंतिम नकार के स्थान पर ही होगा। क्या होगा? रकार आदेश होगा। कब होगा? जब अहन के बाद सुप प्रत्यय नहीं हो तो उदाहरण देखिए, अहर है, अहर है, इसका संधि विच्छेद होगा अहन प्लस अहन। यहाँ जो है सुप प्रत्यय परे न होने के कारण रोअशुपी सूत्र से क्या होगा, यहाँ अहन के बाद न, ये जो है अहन जो है ये सुप से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में इस नकार के स्थान पर, इस पूरे पद के स्थान पर रू आदेश होता है। किंतु अलोन्तेस सूत्र यह कहता है कि पूरे के स्थान पे मत करिए, आप केवल अंतिम वर्ण नकार के स्थान पर ही क्या करो, र आदेश करो। तो रू बन गया अ है र प्लस अ है र, मिला देंगे तो अहर र बन जाएगा। फिर खरबसानी विसर्जनीय से जो है इस रकार को विसर्ग हो जाएगा, तो अहर रूप सिद्ध होता है। इसी तरह दूसरी सिद्धि है, इसमें अहर गण है, यहाँ अहन प्लस गण है, यह है। तो नकार को जो है
रोअसुपी सूत्र से जो है नकार के स्थान नकार को रकार आदेश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि गणः जो है सुप भिन्न है, सुप से भिन्न है, तो इस पूरे को ही प्राप्त होता है। किंतु अलवंतेस से सूत्र यह कहता है कि पूरे के स्थान पे मत करिए, केवल अंतिम नकार के स्थान पर आप जो है क्या कर दीजिए? र कर दीजिए। तो अहर र गण मिला देंगे तो अहर गण रूप सिद्ध होता है। अगला जो सूत्र है वो है रोरी। देखिए रोरी सूत्र क्या कहता है कि रकार परे होने पर रकार का लोप होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? रकार से परे यदि रकार हो तो पूर्व रकार का लोप होता है। उदाहरण जैसे पुनर प्लस रमते, तो र से पहले र से परे जो है र है, तो ऐसी स्थिति में इस पूर्व रकार का लोप हो जाएगा। सूत्र बहुत छोटा भी है और सरल भी है, और बहुत इसकी स्पष्ट और सरल व्याख्या है कि रकार परे होने पर पूर्व रकार का लोप होता है। तो ये रकार है, इस रकार से परे रकार है, तो ऐसी स्थिति में इस रकार का लोप होगा, और इस रकार का लोप होने पर हमारे पास रूप बनता है पुन प्लस रमते, पुन रमते। अगला जो सूत्र है वो है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि ढकार तथा रकार, ढकार तथा रकार का लोप करने वाले अर्थात ढकार और रकार परे होने पर पूर्व अण प्रत्याहार के जो वर्ण है अ ई उ, इनके स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ आदेश कैसे होगा? देखिए पुनर प्लस रमते, एक बार और सूत्र को समझिए कि ढकार और रकार परे होने पर उनसे पूर्व जो अ ई उ है उनके स्थान पर उन्हीं का दीर्घ रूप हो जाता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, पुनरमते, पुनर प्लस रमते। यहाँ रोरी सूत्र से जो है इस पूर्व रकार का लोप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रकार से परे रकार है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व रकार का लोप हो गया। पूर्व रकार का लोप होने पर क्या बना? पुन प्लस रमते, ये रूप बन गया। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, कि जहां ये जो रकार का लोप हुआ है इससे पूर्व जो न में स्थित अ है, न में स्थित जो अ है इसको दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ करने पर बन जाएगा पुनरमते। पुनरमते जो है रूप सिद्ध होता है। इसी तरह हरि रम्य शंभु राजते कैसे बनेंगे कि हरि से प्लस रम्य, ससजुसो रू से सकार को रू हुआ, फिर रोरी सूत्र से रकार का लोप हुआ, फिर ड्र लोपे पूर्व से दीर्घ सूत्र से दीर्घ हुआ तो री बड़ी हो गई, दीर्घ ई हो गई, तो हरि रम्य है, ये बन गया। इसी तरह शंभु राजते, शंभुष प्लस राजते, तो वो इस को रू होगा, रू का र बचेगा, फिर रोरी सूत्र से रकार परे होने के कारण इस रकार का लोप हो जाएगा, फिर ड्र लोपे पूर्व से दीर्घ होने सूत्र से इस उकार को दीर्घ हो जाएगा, तो शंभु राजते ये रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों धन्यवाद। आज हम इतना ही देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सिद्धियां समझ में आई होगी।